कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर खिलाड़ियों के गंभीर आरोप के कई सवाल खड़े कर दिए अब। लेकिन ब्रजभूषण सिंह पहले भी अपने कई बयानों के चलते और अपने सुर्खियों में रहे हैं। कौन है ब्रजभूषण सिंह, आइए देखते हैं रिपोर्ट। छह बार के सांसद रहे ब्रजभूषण सिंह के दिल्ली के घर पर सन्नाटा है और बाहर पुलिस फोर्स। यहां से महज 500 मीटर दूर जंतर मंतर पर कुश्ती के कई नामी खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण सिंह बीते एक दशक से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। लेकिन अब ब्रजभूषण सिंह पर तानाशाही रवैये समेत यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। सरकार ने इन आरोपों पर रेसलिंग फेडरेशन से जवाब मांगा है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह इन आरोपों को नकार रहे हैं और विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। कल का दिन देश के खेल जगत के इतिहास में काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा, काला अध्याय। हमारी मांग है कि न्याय हो। जो आपराधिक आरोप लगे उसमें कानून का तकाजा यह है कि आपराधिक आरोपों में आपराधिक मामले दर्ज हों, तो सीबीआई की जांच हो, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, समय निर्धारित तरीके से उस इंक्वायरी देश के सामने, पूरे देश के सामने वो इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट दे। ब्रजभूषण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। दबंग छवि और बेबाक बयानों के चलते वो कई बार अपनी ही सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। वो चाहे 2 साल पहले भरे मंच पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने की घटना हो या राज ठाकरे का अयोध्या आने का विरोध हो, यहां तक कि पिछले साल अपने ही योगी सरकार को ये कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि बोलूंगा तो बागी कहलाऊंगा। यही नहीं, बाबा रामदेव पर उनके हालिया बयान से खासा राजनीतिक बवंडर उठा। यही वजह है कि उन पर आरोप लगाने वाले और उनका बचाव करने वालों की कमी नहीं है। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, सरासर गलत आरोप है। किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जिनके अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए हैं, किन्हीं कारणों से उन लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया है। 35 वर्षों से मैं सांसद जी को जानता हूं, न इनका कभी इस तरह का स्वभाव रहा है, न इस तरह का कर्म रहा है। ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के असरदार नेता माने जाते हैं और बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और फैजाबाद जैसे शहरों में इनका खासा राजनीतिक रसूख है। यही वजह है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ब्रजभूषण सिंह के घर के बाहर लगे पहलवानों के ये पोस्टर कभी उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते थे, लेकिन अब इन्हीं पहलवानों के धरने से ब्रजभूषण की राजनीतिक किरकिरी हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी एक पहलवान रह चुके हैं और अब तक वो अपने विपक्षियों को पटखनी देते आए हैं। लेकिन इस बार मुकाबला कठिन है और सभी अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं। गोंडा से अनुराग सिंह, कानन पात्रा के साथ रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।